ओम साई राम। बाबा की वाणी में आपका स्वागत है। आज हम साई सच्चरित्र के अध्याय 3 का वर्णन सुनेंगे। ये अध्याय 6 भागों में बटा हुआ है। चलिए एक एक करके उनका वर्णन सुनते हैं। इसका पहला भाग है जिसमें श्री साईं बाबा की स्वीकृति और वचन देने के बारे में बताया गया है। जैसा कि गत अध्याय में वर्णन किया जा चुका है, बाबा ने सच्चरित्र लिखने की अनुमति देते हुए कहा कि सच्चरित्र लेखन के लिए मेरी पूर्ण अनुमति है। यदि मेरी लीलाएं लिखी गई तो अविद्या का नाश होगा तथा ध्यान व भक्ति पूर्वक सुनने से दैहिक बुद्धि नष्ट होकर भक्ति और प्रेम की तीव्र लहर प्रवाहित होगी और जो इन लीलाओं का अधिक गहराई तक खोज करेगा उसे ज्ञान रूपी अमूल्य रतन की प्राप्ति हो जाएगी। इन वचनों को सुनकर हेमंत पंत को अति हर्ष हुआ और वे निर्भय हो गए। उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया कि अब कार्य अवश्य ही सफल होगा। बाबा ने सामा की तरफ देखते हुए कहा, जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम लेगा, मुझे याद करेगा, मैं उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। जो मेरे चरित्र और कृत्यों का श्रद्धा पूर्वक गायन करेगा, मैं हर से सदैव उसकी सहायता करूंगा, मतलब मैं अपने दिल से उसकी सहायता करूंगा। जो भक्तगण हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं, उन्हें मेरी कथाएं सुनने से स्वभावतः प्रसन्नता होगी, मतलब जो बाबा से प्यार करते हैं उन्हें बाबा की कहानियां सुनने में बहुत ही खुशी मिलेगी। विश्वास रखो कि जो कोई मेरी लीलाओं का कीर्तन करेगा उसे परमानंद और चिर संतोष की उपलब्धि हो जाएगी। जो कोई अनन्य भाव से मेरी शरण आता है, जो श्रद्धा पूर्वक मेरा पूजन, निरंतर स्मरण और मेरा ही ध्यान किया करता है, उसको मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। जो नित्य प्राप्ति मेरा नाम स्मरण और पूजन कर मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रेम पूर्वक मनन करते हैं, मैं उन्हें मृत्यु के मुख से बचा लेता हूँ। मतलब बाबा की कहानियां अगर हम ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो उससे हमें हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिलता है और बाबा हमारी पूरी हेल्प करते हैं उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। मेरी कथाएं सुनने से मुक्ति हो जाएगी, अतः मेरी कथाओं को श्रद्धा पूर्वक सुनो, मनन करें। केवल साईं साईं के उच्चारण मात्र से ही उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा हमारे बाबा ने बोला था कि यदि हम साईं साईं बोलेंगे तो उससे ही हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। चलिए इस अध्याय के दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि भिन्न भिन्न कार्यों को भक्तों को बाबा ने कैसे प्रेरणा दी। हेमंत पंत ने इस अध्याय में, इस भाग में ये बताया है इस अध्याय के कि बाबा ने सबको अलग अलग कार्य करने की प्रेरणा कैसे दी थी। भगवान अपने किसी भक्त को मंदिर मठ, किसी को नदी के किनारे पर घाट बनवाने, किसी को तीर्थ पर्यटन करने और किसी को भगवत कीर्तन करने एवं भिन्न भिन्न कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, परंतु उन्होंने मुझे साईं सच्चरित्र लेखन की प्रेरणा की। किसी भी विद्या का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण मैं इस कार्य के लिए सर्वथा अयोग्य था। उनकी कृपा मात्र से ही कार्य संपूर्ण होना संभव है। इसीलिए जब मैंने लेखन प्रारंभ किया तो बाबा ने मेरा अहंकार नष्ट कर दिया और उन्होंने स्वयं अपना चरित्र रचा। अतः इस चरित्र का श्रेय उन्हीं को है, मुझे नहीं। जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी मैं दिव्य चक्षु विहीन था, अतः साईं सच्चरित्र लिखने में सर्वत्र अयोग्य ही था। परंतु श्री हरि कृपा से क्या संभव नहीं हुआ और बाबा ने उनकी पूरी मदद की और वह साईं सच्चरित्र लिख पाए। चलिए भाग 3 देखते हैं कि भाग 3 में हेमंत पंत जी ने क्या लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि बाबा हम सबके जीवन में, जो बाबा का चरित्र है एक ज्योति स्तंभ की तरह, ज्योति स्तंभ मतलब एक लाइट हाउस की तरह है। तो चलिए देखते हैं इस भाग में। समुद्र में अनेक स्थानों पर ज्योति स्तंभ यानी कि लाइट हाउस बनाए जाते हैं, जिससे नाविक चट्टानों और दुर्घटनाओं से बच जाए और जहाज को कोई हानि ना पहुंचे। हमारे जीवन के भवसागर में बाबा भी एक लाइट हाउस की तरह ही काम करते हैं। वो हमें हमारी समस्याओं से बचाते हैं। बाबा की विशुद्ध कीर्ति का वर्णन निष्ठा पूर्वक सुनने से भक्तों के पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः ये मोक्ष प्राप्ति का भी सरल साधन है। सतयुग में सम तथा दम, त्रेता में त्याग, द्वापर में पूजन और कलयुग में भगवत कीर्तन ही मोक्ष का साधन है। साईं सच्चरित्र का
सफलता पूर्वक संपूर्ण होना ये साईं महिमा ही समझे, हमें तो केवल एक निमित्त मात्र ही बनाया गया है। मतलब बाबा की ही कृपा से साईं सच्चरित्र लिखी गई है और उसको हम ध्यान से सुनेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। चलिए इसका भाग 4 देखते हैं। भाग 4 में उन्होंने मातृ प्रेम, माँ के प्यार के बारे में बताया है। तो चलिए देखते हैं हेमंत पंत जी मातृ प्रेम के बारे में क्या लिखते हैं। गाय को अपने बछड़े पर प्रेम सर्वाधिक हो, उसके स्तन सदैव दुग्ध से पूर्ण रहते हैं और जब भूखा बछड़ा स्तन की ओर दौड़कर आता है तो दुग्ध की धारा स्वतः ही प्रभावित होने लगती है। उसी प्रकार माता भी अपने बच्चे की आवश्यकता को पहले से ही ध्यान रखती है और ठीक समय पर स्तनपान कराती है। वे बालक का श्रृंगार उत्तम ढंग से करती है। माता का प्रेम विचित्र, असाधारण और निस्वार्थ है, जिसकी कोई उपमा नहीं है। ठीक उसी प्रकार सदगुरु का प्रेम अपने शिष्य पर होता है। ऐसा ही प्रेम बाबा का मुझ पर, जाने की हेमंत पंत जी के ऊपर था। वो उसका एक उदाहरण भी हमें बता रहे हैं कि कैसे पता लगता है कि वो उन्हें एक माता की तरह प्यार करते थे। सन 1916 की बात है। मैंने नौकरी से अवकाश ग्रहण किया। जो पेंशन मुझे मिलती थी वह मेरे कुटुंब के निर्वाह के लिए अपर्याप्त थी। उसी वर्ष की गुरु पूर्णिमा के दिवस पे मैं अन्य भक्तों के साथ शिरडी गया। वहां अन्ना चिटकीर ने स्वतः ही मेरे लिए बाबा से इस प्रकार प्रार्थना की, इनके ऊपर कृपा करो। जो पेंशन इन्हें मिलती है वे निर्वाह योग्य नहीं है। कुटुंब में वृद्धि हो रही है, कृपया और कोई नौकरी दिला दे। इन्हें नौकरी मिल जाएगी, परंतु अब इन्हें मेरी सेवा में ही आनंद लेना चाहिए। बाबा ने उत्तर दिया कि इन्हें नौकरी मिल जाएगी, लेकिन इनको आनंद मेरी सेवा में ही ढूंढना चाहिए। इन्हें अपना ध्यान मेरी ओर आकर्षित कर अधार्मिक तथा दुष्ट जनों की संगति से दूर रहना चाहिए। इन्हें सबसे दया और नम्रता का बर्ताव और अंतःकरण में मेरी उपासना करनी चाहिए। यदि ये इस प्रकार का आचरण कर सके तो नित्य आनंद के अधिकारी हो जाएंगे। मतलब इन्हें बहुत ही आनंद प्राप्त होगा, ये उसके अधिकारी बन जाएंगे अगर ये सब कुछ करते, और नौकरी तो इन्हें मिल ही जाएगी। चलिए इसके अगले भाग की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें हेमंत पंत जी एक रोहिला की कथा सुनाते हैं। तो चलिए सुनते हैं रोहिला कौन था उसके बारे में कथा। ये कथा श्री साईं बाबा के समस्त प्राणियों पर समान प्रेम की सूचक है। एक समय रोहिला जाति का एक मनुष्य शिरडी में आया। वे ऊंचा, पूरा, सुदृढ़ और सुगुंठित शरीर का था। मतलब वो बहुत ही हेल्दी था, अच्छा था, सुंदर था, हर तरीके से परफेक्ट था। बाबा के प्रेम से मुग्ध होकर वे शिरडी में ही रहने लगा। वे आठों पहर अपनी उच्च और कर्कश आवाज में कुरान शरीफ के कलमे पढ़ता और अल्लाह अकबर के नारे लगाता था। शिरडी के अधिकांश लोग खेतों में काम करते थे। सारा दिन वहाँ पे वो काम करके थक जाते थे और रात को अपने घर लौटते सोते तो उन्हें रोहिला की कर्कश पुकारे उनका स्वागत करती और वो ढंग से रात को सो भी नहीं पाते थे। थोड़े दिन तक तो उन लोगों ने वो सब कुछ सहा। फिर लास्ट में उन्होंने बाबा से बोला कि बाबा प्लीज हमें इससे बचाइए, इसकी ये आवाजें हमें सोने नहीं देती। तो बाबा ने रोहिला का ही साथ दिया और गांव वालों को बोल दिया कि तुम्हें इसे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। जो रोहिला है ना, उसकी बीवी अच्छी नहीं है, वो उसे बहुत परेशान करती है और मुझे भी परेशान करती है, लेकिन वो उसके कलमों के आगे ठहर नहीं पाती, इसलिए वो तेज तेज आवाजों में कलमे पढ़ता है, अल्लाह अकबर करता रहता है। लेकिन वास्तविकता में तो रोहिला की कोई पत्नी थी ही नहीं। बाबा का संकेत था रोहिला के अंदर जो कुविचार आते हैं, बुरी संगति का असर है उनसे। तो वो जब वो ये सब कुछ करता था, ऊंची ऊंची आवाज में कलमे पढ़ता था और अल्लाह अकबर बोलता था, तो वो कोई विचार उसके मन में नहीं आ रहे थे, तो वो उनसे दूर रहने के लिए ये सब कुछ करता था। और बाबा ने शिरडी वैसे से बोला कि थोड़े दिन तक तो तुम्हें ये उत्पात बर्दाश्त करना पड़ेगा और तुम्हें उसकी आवाजों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। चलिए इसके अंतिम भाग की तरफ पढ़ते हैं इस अध्याय के। तो इसमें हम देखते हैं हेमंत पंत जी हमें क्या बता रहे हैं। इसमें उन्होंने हमें बताया हमारे बाबा के अमृत उपदेशों के बारे में जो वो देते थे। तो एक दिन दोपहर की आरती के पश्चात भक्तगण अपने घरों को लौट रहे थे, तब बाबा ने निम्नलिखित अति सुंदर उपदेश दिया। चलिए हम भी सुनते हुए उपदेश क्या था। तुम चाहे कहीं भी रहो, जो इच्छा हो सो करो, परंतु ये सदैव याद रखो कि जो कुछ तुम करते हो वह सब मुझे ज्ञात है। मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु हूँ और घट घट में व्याप्त हूँ। मेरे ही उदर में समस्त जड़ व चेतन प्राणी समाये हुए हैं। मैं ही समस्त ब्राह्मण का नियंत्रण करता व संचालक हूँ। मैं ही उत्पत्ति, स्थिति व संहार करता हूँ। मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरे ध्यान की
उपेक्षा करने वाला माया के पास में फंस जाता है। समस्त जन जंतु, चींटियों, हर चीज में मेरा ही है, मैं सब में समाया हूँ, विश्व मेरे ही स्वरूप है। इस सुंदर तथा अमूल्य उपदेश को सुनने कर मैंने तुरंत ये निश्चय कर लिया, किसने, हेमंत पंत जी ने ये तुरंत निश्चय कर लिया कि अब भविष्य में अपने गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी मानव की सेवा न करूंगा, तुझे नौकरी मिल जाएगी। बाबा के इन वचनों का विचार मेरे मस्तिष्क में बराबर चक्कर काटने लगा। मुझे विचार आने लगा, क्या सचमुच ऐसा घटित होगा? भविष्य की घटनाओं से स्पष्ट है कि बाबा के वचन सत्य निकले और मुझे अल्पकाल के लिए नौकरी मिल गई। इसके पश्चात मैं स्वतंत्र होकर एक चीज से जीवन पर्यंत बाबा की सेवा करता रहा। इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व मेरी पाठकों से विनम्र प्रार्थना है कि वे समस्त बाधाएं जैसे आलस्य, निद्रा, मन की चंचलता व इंद्रिय आसक्ति दूर कर वह एक चित हो अपना ध्यान बाबा की लीलाओं की ओर दें और स्वाभाविक प्रेम निर्माण कर भक्ति रहस्य को जाने तथा अन्य साधन में व्यर्थ भ्रमित ना हो, अन्य साधुओं की, अन्य साधनाओं की बातों में व्यर्थ भ्रमित ना हो। उन्हें केवल एक ही सुगम उपाय का पालन करना चाहिए और वह है श्री साईं लीलाओं का श्रवण, मतलब उन्हें सुनना। इससे उनका अज्ञान नष्ट होकर मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। जिस प्रकार अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए भी लोभी पुरुष अपने गड़े हुए धन के लिए सतत चिंतित रहता है, उसी प्रकार श्री साईं को अपने हृदय में धारण करो। अगले अध्याय में हम श्री साईं बाबा के शिरडी आगमन का वर्णन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। अगला अध्याय सुनने के लिए इसमें शिरडी में साईं बाबा का आगमन है, उसको सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम साईं राम।